एक सुंदर से हरे भरे नरापुर नामक गांव में गौतमी काकी अपने बेटे सूरज और बहू झुमरी के साथ रहा करती थी। गौतमी काकी लंबी बीमारी के चलते हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। एक तो गरीबी, ऊपर से बीमारी, बहुत ही बुरे हालातों में दिन गुजर रहे थे। गौतमी काकी का बेटा सूरज, अम्मा, ये लो तुम्हारी दवाइयाँ ले आया हूँ। देखना, आप जल्द ही चलने फिरने लगोगी। अरे सूरज बेटा, मेरी दवाइयों पे तू बेकार खर्च रहा है। राशन ले आता, कम से कम 2-3 दिन तक रोटी की चिंता न रहती। मेरा बूढ़ा शरीर वैसे भी किसी काम का नहीं रहा। अच्छा बोलो सासू अम्मा, और हम आप पर पैसे नहीं खर्चेंगे तो किस पे खर्चेंगे? आप ही तो रौनक है हमारे घर की। राशन की चिंता आप मत कीजिए, कल से मैं भी महाजन के घर काम करने जाया करूंगी। गांव के महाजन के घर झाड़ू पोछा का काम मिल गया है मुझको। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर गौतमी उन्हें खूब आशीर्वाद देने लगी। इधर सूरज और झुमरी ने गौतमी को तो दिलासा दे दिया था, परंतु लगातार सेठ से उधार मांगने के कारण सेठ ने सूरज को काम से बाहर निकाल दिया था। सूरज जी, जैसे तैसे रोटी का जुगाड़ कर लाऊंगी, पर मैं अकेली माँ की दवाइयों का जुगाड़ कैसे करूंगी? तू चिंता मत कर झुमरी, दूसरी जगह काम ढूंढने जाऊंगा, शायद वहां मिल जाए। रहने दो जी, गांव का कोई सेठ या महाजन आपको काम नहीं देगा। सभी से आपने कर्ज जो ले रखा है। थोड़ी देर बाद झुमरी सूरज को माँ का ख्याल रखने को बोलकर काम पर निकल गई। शाम को महाजन के घर, मालिक, सारा काम कर दिया है, बची हुई रोटियां दे दो। घर में बीमार सास और पति रास्ता देख रहे होंगे। परंतु महाजन ठहरा निरा कंजूस। ओहो झुमकी, बुरा मत मानना, पर रोटियां तो मैंने गायों को डाल दी। घर में एक टमाटर बचा है, चाहो तो ले जाओ। वैसे तुम्हारी सास बीमार है, सब्जियां ज्यादा खिलाओ, जल्दी ठीक होंगी। दुखी मन से झुमरी एक टमाटर लेकर घर वापस लौट आई। हे भगवान, इस टमाटर का क्या करूंगी मैं? इससे तो किसी एक का भी पेट ना भरेगा। यह सोचकर झुमरी को गुस्सा आ गया। उसने टमाटर को वहीं आंगन में फेंक दिया और घर के अंदर चली गई। उस रात झुमरी का परिवार भूखा ही सो गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। अरे झुमरी, क्या तुझे भी अपने आंगन में टमाटर का बगीचा दिख रहा है? हाँ सूरज जी, हाँ, लाल ताजे टमाटर पेड़ों पर लदे हुए हैं। परंतु एक रात में आए कहाँ से टमाटर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर झुमरी समझ चुकी थी
हो ना हो यह उस फेंके हुए टमाटर का कमाल है। शोर सुनकर गौतमी भी बाहर आ चुकी थी। झुमरी, सूरज, भूखे पेट काम पर नहीं जाते बच्चों। वैसे भी रात को खाली पेट सो गए थे। माँ, काम पर जाऊंगा तभी तो रोटी लाऊंगा। हाँ माँ जी, घर में बनाने लायक कुछ भी नहीं है। अरे काहे नहीं है बनाने लायक? झुमरी, तू टोकरी में ताजे ताजे टमाटर तोड़ कर रख। और तू सूरज, आग जलाने के लिए लकड़ियां ला, मैं अभी आई। थोड़ी देर बाद झुमरी और सूरज के सहयोग से गौतमी ने टमाटर का स्वादिष्ट सूप बनाकर तैयार कर दिया। सूप पीकर झुमरी तो काम पर चली गई, परंतु सूरज घर में खाली बैठा था। तभी उसकी नजर बचे हुए सूप पर पड़ी। क्यों ना मैं सूप लेकर बाजार जाऊं, शायद पैसे मिल जाएं। तू भी ना सूरज, खाली बैठे बैठे क्या सोचता रहता है? कोई नहीं खरीदेगा तेरा सूप। परंतु एक बार जाकर देखने में क्या बुराई है? यही सोचकर सूरज सूप का बर्तन लेकर बाजार निकल पड़ा। थोड़ी देर तो कोई नहीं आया, पर सूप की खुशबू सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। एक आदमी ने सूप पीना शुरू किया था, तभी 2-4 लोग और आ गए। वाह वाह, आनंद आनंद, इतना स्वादिष्ट सूप, लाजवाब, मजा ही आ गया। इस तरह से सूरज ने 5 रुपए प्याले के हिसाब से सारा सूप बेच दिया। ये तो सारा खत्म हो गया। मैं तो यूं ही लेकर आ गया था। उस दिन सूरज को 50 रुपए मिले। सूरज ने सभी के लिए रोटियां खरीदी और खुशी खुशी घर वापस आ गया। झुमरी आज फिर खाली हाथ घर लौटी थी, परंतु सामने गर्मा गर्म रोटियां देखकर सारी उदासी भूल गई। सूरज ने सूप बेचने के बारे में सबको बता दिया। पता नहीं झुमरी, सारा सूप कैसे बिक गया। और तो और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। परंतु गौतमी सब समझ चुकी थी, क्योंकि कमाल तो गौतमी के खानदानी पहाड़ी नमक ने दिखाया था। अगले दिन गौतमी ने झुमरी के सहयोग से बड़े बड़े बर्तनों में टमाटर सूप तैयार किया और निकल गए दोनों बाजार। झुमरी और सूरज को सूप बेचते 1 हफ्ता ही हुआ था, पर झुमरी का परिवार अच्छा भोजन करने लगा था। और तो और गौतमी की दवाइयों का खर्चा भी आराम से निकल जाता था। इधर झुमरी के काम छोड़ देने से महाजन को कोई भी ईमानदार और ढंग की काम करने वाली नहीं मिल रही थी। और तो और झुमरी के टमाटो सूप की तारीफ महाजन के कानों तक पहुंच चुकी थी।
अगले दिन महाजन झुमरी को काम पर वापस लाने के लिए उसके घर पहुंच गया, परंतु इस बार झुमरी ने काम पर जाने से साफ साफ मना कर दिया। मालिक, रोटी पानी का जुगाड़ तो हो ही जाता है, अब मैं काम पर न जा पाऊंगी। इस झुमरी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कल कैसे बिकेगा सूप। काम पर तो वापस लाकर ही रहूंगा। अगले दिन झुमरी ने जैसे ही सूप के बर्तन रखे, ओहो, आ गए सूप बेचने। अब असली कमाल तो मेरा जहर दिखाएगा, जिसको मैं सूप में मिलाऊंगा। सूरज जाएगा जेल, झुमरी आएगी काम पर वापस। परंतु गांव के मुखिया महाजन की सारी बात सुन रहे थे। मुखिया ने महाजन को गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। प्लीज़ दोस्तों, स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।